और बांग्लादेश में नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। हिंदुओं पर हमले, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरपंथियों का हथियार पहले से ही था। अब वो बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीब के पीछे पड़े। शेख हसीना का तख्ता पलट करते समय जब ढाका में शेख मुजीब की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो माना गया कि ये उन्मादी भीड़ का पागलपन है। लेकिन अब अंतरिम सरकार में सलाहकार बनाए गए कट्टरपंथी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति भवन से शेख मुजीब की फोटो हटवा दी। बांग्लादेश में हिंसा और नफरत का खेल कितना गहरा है, ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश का पतन का बांग्लादेशी हिंदुओं का बुरा हाल। बंग बंधु को खलनायक बनाने की चाल क्या बांग्लादेश को भस्म कर देगी नफरत की आग? बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करने के बाद भी वहां के कट्टरपंथियों के नफरत की आग बुझी नहीं है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले जारी हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के निशाने पर इस्कॉन से जुड़े हिंदू हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिरों पर आतंकी हमले करने वाले ही अब मांग कर रहे हैं कि इस्कॉन को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाई समुदाय के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की है। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो खुद ही कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गए। बांग्लादेश में उनकी छवि अब ऐसे नेता की है जो कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसकी मिसाल भी अब दुनिया के सामने है। 10 नवंबर 2024 बंग भवन, ढाका, बांग्लादेश। राष्ट्रपति के सरकारी आवास बंग भवन में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के 3 नए सलाहकारों का शपथ ग्रहण हुआ। उस वक्त बंग भवन के दरबार हाल की दीवार पर बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नजर आ रही थी। लेकिन 24 घंटे के बाद ही शेख मुजीब की तस्वीर राष्ट्रपति भवन से भी हटा दी गई। शेख मुजीब की तस्वीर हटाने का ऐलान भी मोहम्मद यूनुस की सरकार के सलाहकार महफूज आलम ने किया। सोशल मीडिया पर महफूज आलम ने अपनी फोटो पोस्ट की, जिसके पीछे दिख रही दीवार से शेख मुजीब की तस्वीर गायब थी। बांग्लादेश सरकार के सलाहकार महफूज आलम ने लिखा कि 1971 के बाद के फांसीवादी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर दरबार हॉल से हटा दी गई है। माफी चाहता हूं, लेकिन जब तक लोगों के जुलाई के जज्बात जिंदा रहेंगे तब तक वो कहीं नहीं दिखेंगे। ये शर्म की बात है कि हम 5 अगस्त के बाद बंग भवन से उनकी तस्वीरें नहीं हटा पाए थे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराते समय भी ढाका में शेख मुजीब की मूर्तियों को ही निशाना बनाया गया। शेख हसीना पर आरोप था कि वो बांग्लादेश में अपनी आवामी लीग पार्टी की तानाशाही चला रही हैं। शेख हसीना का गुस्सा उनके पिता शेख मुजीब की मूर्तियों पर उतारने के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी ही थे, जो बांग्लादेश को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए रखना चाहते थे। शेख मुजीब से उनको नफरत थी। शेख हसीना की जगह कट्टरपंथियों ने ही अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता बैंकर मोहम्मद यूनुस का नाम आगे बढ़ाया। ये भी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की चाल थी। वो मोहम्मद यूनुस की उदारवादी अर्थशास्त्री की छवि को मुखौटे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। मोहम्मद यूनुस भी इसके लिए तैयार थे, क्योंकि बांग्लादेश की सत्ता पाने का उनका पुराना सपना पूरा हो रहा था। मोहम्मद यूनुस का इतिहास ही सत्ता के लिए पलटी मारने का रहा है। शेख मुजीब जब पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की जंग लड़ रहे थे, तब
मोहम्मद यूनुस ने उनका समर्थन करने के लिए अमेरिका के टेनेसी राज्य में बांग्लादेश इंफॉर्मेशन सेंटर चला रहे थे। बांग्लादेश की आजादी के बाद शेख मुजीब ने यूनुस को बांग्लादेश प्लानिंग कमीशन का सदस्य बना दिया। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद मोहम्मद यूनुस ने पलटी मारी और तानाशाह जनरल जिया उर रहमान की मदद से उन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक शुरू किया। 2006 में बांग्लादेश में शेख हसीना और खालिद जिया की लड़ाई में राजनीतिक संकट का फायदा उठाने के लिए मोहम्मद यूनुस ने नागरिक शक्ति नाम की पार्टी बनाने का ऐलान किया, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तत्कालीन प्रमुख फखरुद्दीन अहमद के समझाने के बाद राजनीति से पीछे हट गए। साल 2011 में अवामी लीग की नेता शेख हसीना सत्ता में आई तो बांग्लादेश सरकार ने मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक से बर्खास्त कर दिया। यूनुस पर ग्रामीण बैंक में घोटाले के आरोप लगे। शेख हसीना सरकार ने यूनुस के खिलाफ 174 केस दर्ज कर ली। जनवरी 2024 में बांग्लादेश की कोर्ट ने एक मामले में मोहम्मद यूनुस को दोषी ठहराते हुए 6 महीने जेल की सजा भी सुनाई। इसके 7 महीने बाद ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो कट्टरपंथियों और उनका मोहरा बने बांग्लादेश के छात्रों ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंप दी। शेख हसीना से निजी खुन्नस रखने वाले यूनुस अब पूरी तरह कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। खेल भी ऐसा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के कट्टर विरोधियों को भी बुरा लगा। जब यूनुस ने राष्ट्रपति भवन से शेख मुजीब की तस्वीर हटवाई तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने कहा कि ये गलत हुआ है। बीएनपी और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ऐसे में बीएनपी नेता के शेख मुजीब के समर्थन में बयान पर बवाल मचा तो बीएनपी ने लिखित बयान जारी करके रुहुल कबीर रिजवी के बयान से पल्ला झाड़ लिया। बांग्लादेश में सवाल सिर्फ शेख मुजीब की तस्वीर का नहीं है। यह घटना इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में सत्ता के लिए नफरत का खेल कितना जहरीला हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट और हिंदुओं पर हमलों का दौर एक साथ शुरू हुआ। ढाका में सत्ता परिवर्तन के साथ ऐसा पहले भी होता था। कट्टरपंथियों को सत्ता मिलती थी तो हिंदुओं को ही टारगेट करते थे, लेकिन इस बार बांग्लादेश में बहुत गहरी साजिश चल रही है। बांग्लादेश में वही सब दोहराया जा रहा है जिसके लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है। हिंदुओं का संहार और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की पाकिस्तानी चाल बांग्लादेश की राष्ट्रीय नीति बन गई है। क्यों बांग्लादेश को नया पाकिस्तान कहा जा रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बांग्लादेश में जिस वक्त मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के 3 सलाहकार शपथ ले रहे थे, तब बंग भवन के बाहर सैकड़ों लोग हाथों में नफरत की मशाल लेकर बवाल मचा रहे थे। ये भीड़ इस बात पर भड़की हुई थी कि यूनुस ने उद्योगपति एसके बशीरुद्दीन को सलाहकार बनाने की हिम्मत कैसे की। बशीरुद्दीन का गुनाह सिर्फ इतना है कि उनके सौतेले बड़े भाई एक जमाने में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के सांसद चुने गए थे। बशीरुद्दीन अब सफाई दे रहे हैं कि अपने सौतेले भाई के साथ बीते 25 साल से उनका कोई संबंध नहीं। बांग्लादेश की राजनीति में घुस चुकी नफरत की यह इंतहा है। वहां कट्टरपंथी ऐसे किसी इंसान या समूह को देखना नहीं चाहते जिसका शेख हसीना के साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता रहा हो। बांग्लादेश के हिंदू भी इसलिए कट्टरपंथियों के निशाने पर बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन के बीच ही हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए थे। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश आर्मी ने शेख हसीना को तो ढाका से भागने का सुरक्षित रास्ता दे दिया, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं का कत्लेआम रोकने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की समर्थक मीडिया और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर हिंदुओं के खिलाफ लोगों को उकसाया गया। हिंदुओं के गांव जला दिए।
उम्मीद थी कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए कोई ठोस रास्ता निकालेंगे, लेकिन वो भी बयानबाजी ही करते रहे। उनके राज्य में हिंदुओं पर हमले कम होने के बजाय और बढ़ गए। इस वक्त भी बांग्लादेश में हिंदू और हिंदुओं के धर्मस्थल कट्टरपंथियों का कहर झेल रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े लोग कट्टरपंथियों के निशाने पर। बांग्लादेश में इस वक्त सड़क से सियासी गलियारों तक वही इतिहास दोहराया जा रहा है जो पाकिस्तान में 1947 के बाद दोहराया गया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की दुश्मनी शेख मुजीब की पार्टी आवामी लीग से है, इसलिए शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में आवामी लीग के नेताओं को या तो मार दिया गया या फिर जेल में बंद कर दिया गया। शेख हसीना और शेख मुजीब को खलनायक साबित करने के लिए बांग्लादेश में भी वही हथकंडा आजमाया गया जो पाकिस्तान आजमाता है। बांग्लादेश में शेख हसीना को भारत का मोहरा साबित करने की साजिश रची गई। बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडा कितने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, यह भी देख लीजिए। शेख हसीना के तख्ता पलट के करीब 3 हफ्ते बाद बांग्लादेश की मीडिया के जरिए यह दुष्प्रचार शुरू हुआ कि जुलाई 2024 के बांग्लादेश के छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए भारत से स्पेशल फोर्स बुलाई गई थी। इस दुष्प्रचार का असर नहीं हुआ तो बांग्लादेश के लोगों में भारत के खिलाफ जहर भरने के लिए एक वीडियो जारी किया गया। दावा किया गया कि इस वीडियो में ढाका एयरपोर्ट पर पुलिस वर्दी में जो लोग नजर आ रहे हैं वो भारत की स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं। बांग्लादेश की मीडिया का आरोप था कि इन्हीं जवानों की मदद से शेख हसीना ने बांग्लादेश में आंदोलनकारी छात्रों पर गोलियां चलवाई। बांग्लादेश की मीडिया के दावे पर मोहर लगाने के लिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के चीफ प्रोसिक्यूटर को मीडिया के सामने पेश कर दिया। ताजुल इस्लाम ने 25 सितंबर 2024 को बयान दिया कि जांच में पता चला है कि शेख हसीना के राज में कुछ सैनिक ऐसे थे जो बांग्ला नहीं बल्कि हिंदी में लोगों को गालियां दे रहे थे। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का मतलब है सत्ता में बने रहने की गारंटी। यह पाकिस्तान का नुस्खा है जिसे बांग्लादेश में आजमाया जा रहा है। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाकर ही बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ स्थानीय लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। बांग्लादेश में ऐतिहासिक तौर पर हिंदुओं को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थक माना जाता है। इसीलिए साल 2001 के बांग्लादेश के आम चुनाव में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को जीत मिली तो उनके समर्थकों ने जीत का जश्न हिंदुओं पर हमला करके ही मनाया था। उस वक्त बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का जुनून करीब 50 हिंदुओं के नरसंहार के बाद धीमा पड़ा। हिंदुओं को संरक्षण देने के लिए तब बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना थी, लेकिन अब शेख हसीना खुद पलायन कर चुकी है। बांग्लादेश में डरे सहमे हिंदू और उनके पीछे हैं उन कट्टरपंथियों की फौज जो 1971 से ही बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान बनाने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।